नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एजेंडा में आज हमारे साथ हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। शीला दीक्षित 4 दिसंबर को दिल्ली में वोट पड़ने हैं विधानसभा चुनाव के लिए। शीला दीक्षित लगातार 3 बार से दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। चौथी बार भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बार मामला बजाय 2 ध्रुवी होने के 3 ध्रुवी हो गया है, यानी एक तीसरी पार्टी आप भी आ गई है इस लड़ाई में। और शीला दीक्षित तमाम सवाल लोग उनसे पूछना चाहते हैं। हमने आज सुबह से कहा था जो कोई भी शीला दीक्षित जी से सवाल करना चाहते हैं वो IBNखबर.com पे ट्वीट करें #शीला दीक्षित के। और हमें ढेरों से सवाल हमें मिले हैं, बहुत सारे दर्शक अभी भी सवाल हमें लगातार कर रहे हैं। शीला जी, बजाय ट्विटर पे आपको सवाल पूछने के, सबसे पहले मैं आपसे सवाल एक पूछता हूं। सवाल यह कि क्या इस बार भी आपको उम्मीद है अपनी सरकार आने की, कि लगातार चौथी बार जीत का आपको उम्मीद है? जी हाँ, बिल्कुल है। हाँ, कॉन्फिडेंस है हमें जी। दूसरी दफा भी सब कहते थे नहीं होंगे, तीसरी दफा भी सब कहते होंगे, चौथी दफा भी सब यही कह रहे हैं नहीं होगा। जी, हमें कॉन्फिडेंस है। आपके इस कॉन्फिडेंस का क्या कारण है? क्यों आप इतनी कॉन्फिडेंट नजर आती हैं? कारण ये है और बुनियाद हमारे कॉन्फिडेंस की ये है कि 15 सालों में हमने बहुत लगन से, बहुत प्रेम से दिल्ली को संवारा है जी। और आज उसकी सूरत बदली है। जो 15 साल पहले थी और आज में इतना अंतर है, वो शायद किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो बाहर से यहाँ आते हो या यहाँ रहते हो। जी शीला जी, हमारे सवाल एक पूछा है ट्विटर पे PG वेंकटेश, इनका यह कहना है क्या जरूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य या फ्लाईओवर? पिछले 15 साल में आपकी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर इतना कम खर्च क्यों किया है? जी नहीं, हमने शिक्षा को बढ़ाया है। 5 यूनिवर्सिटीज आज हैं दिल्ली में जी, और स्कूलों की इंतहा नहीं और उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। वेंकटेश जी, I'd like to tell you that out of the 200 children in the CBSE exams who are honored by the government of India, 124 came from Delhi. So the quality of शिक्षा is good. सबसे अच्छे स्कूल में जाते हैं, बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर। 50,000 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कम नहीं खर्चा है। और खर्चना होगा उसको करेंगे। बट शीला जी, एक सवाल इसमें यह भी कि जो आपने शिक्षा का अधिकार दिया था केंद्र सरकार ने, उससे जो गरीब बच्चे हैं उनके बच्चों को जिस तरीके से स्कूलों में एडमिशन मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिल पा रहा, और स्कूल लगातार नानुकुर करते हैं और कई बार तो वो मना भी कर देते हैं। इस पर आपकी सरकार ने कोई बहुत कठोर कार्रवाई नहीं की? नहीं, आप प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं ना? जी जी, 25% लेने चाहिए जी। जहां जहां हमें शिकायत कोई भी करती है हम उससे सुधारते हैं, और कोई वैसा बच्चा नहीं है जो हमारे पास आया हो और माता पिता आए हो उनको एजुकेशन ना मिलती हो, सबको मिलती है जी। हाँ, ये जरूर होता है कि फला स्कूल चाहिए वो शायद न मिल पाए, दूसरे स्कूल में होती, लेकिन शिक्षा का अभाव नहीं है। एक मुकेश मित्तल जी हैं, उनका सवाल उन्होंने पूछा कि बिजली कंपनियों के अकाउंट को आप ऑडिट क्यों नहीं करती? क्या ये इतना मुश्किल काम है? क्या बिजली कंपनियों के, जाहिर सी बात है बिजली के बिलों को लेकर लोगों को बहुत चिंता है, मुकेश मित्तल का सवाल उससे जुड़ा हुआ है कि भाई उनके अकाउंट्स को आप ऑडिट क्यों नहीं करती? क्या इतना मुश्किल काम है कि आप नहीं कर सकती? देखिए, हमने CAG को लिखा था कि प्लीज इनके अकाउंट्स को कर दीजिएगा, ये मांग है, लोग चाहते हैं जी। CAG का स्पष्ट जवाब आया कि हम इस तरह कंपनीज के अकाउंट्स को नहीं करते हैं। लेकिन बिजली के ये नहीं है कि उनके अकाउंट्स जैसे हुआ करते हैं और कंपनीज के सारे देश भर में वो होते हैं। लेकिन आप और एक दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर, सुनिए, एक दिल्ली DERC है जिसपे आप अपनी बात, वो सारे लोगों की राय लेती है, कंपनीज के अकाउंट्स देखती है और खर्चा और कितना फायदा नुकसान सब देखती है, तब जाके तय किया जाता है कि क्या बिजली का रेट होना चाहिए। लेकिन शीला जी, जो बिजली के बिल हैं उसको लेके काफी गुस्सा पिछले 1 सालों के अंदर नजर आया। कुछ लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन भी किया, बिजली के बिल को जलाने का भी काम किया। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में बिजली बड़ी महंगी है, इसलिए लोग कहते हैं भाई इनके अकाउंट्स तो चेक करो ना आप। मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ और आपके श्रोताओं से कहना चाहती हूँ, 24 घंटे जब बिजली मिलेगी जी, और जब 8 घंटे बिजली मिलेगी तो उस बिल में तो अंतर होगा ही। मतलब थोड़ी महंगी बिजली मिलेगी, इसकी कीमत चुकानी होगी लोगों को। महंगी नहीं है। हाँ। नहीं, महंगी नहीं है, ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। हाँ। 24 घंटे की बिजली का खर्चा कितना होगा और 8 घंटे की बिजली का खर्चा कितना होगा, ये आप अपने आप फैसला कर लीजिए।
बट क्या आपको एहसास है कि वाकई बिजली के बिलों को लेके लोगों में नाराजगी तो थी, और काफी नाराजगी, लोगों ने बिजली के बिल जमा भी किए, लोगों ने कहा अनाप शनाप बिल आते रहे इसके? देखिए, भड़काए गए थे लोग, गुमराह किए गए थे। मैं कहती हूँ कितनी दफा हमने निकाला है कि बिजली सबसे सस्ती दिल्ली में है। अगर जो आप इसकी तुलना और स्टेट से कर लें, जी, हरियाणा में देख लीजिए, गाजियाबाद में देखिए, जहाँ से हमारे अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, वहां पर बता दें हमें बिजली के बिल का क्या रेट है। दिल्ली ही मिलता है। हाँ, ये है कि सब जगह पर आप कर लीजिएगा, चाहे अहमदाबाद की बिजली देख लीजिए, कहीं पे देख लीजिए, दिल्ली की सबसे सस्ती है। और जब बहुत महंगी हो जाती है या और बढ़ती है, क्योंकि परचेजिंग पावर ज्यादा, परचेजिंग में और खर्चा होता है, तब हमेशा हम सब्सिडी देते हैं। ₹1.20 200 यूनिट पे जी, और 80 पैसा 200 से 400 यूनिट पे। कोई और सरकार ऐसा करती है कि सब्सिडी दे? शीला जी, आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, क्या अरविंद केजरीवाल से थोड़ी घबराई हुई लग रही क्या आप? नहीं, मैं घबराई भी नहीं लग रही हूँ। मैं उनकी बात को कह रही हूँ कि वो कहाँ से हैं जी, और कहाँ से आते हैं। वहाँ गाजियाबाद में, यूपी में क्यों नहीं आंदोलन करते, ये पूछ रही हूँ, ये नहीं मैं कह रही। अच्छा, घबराई हुई का क्या मतलब हुआ? अच्छा, ऋचा जैन है जिन्होंने आपसे सवाल पूछा, उनका कहना है कि आप खुद को विकास का सर्टिफिकेट देती हैं, आप बार बार कहती हैं कि हम दिल्ली का बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। उनका सवाल यह है कि आप खुद को तो विकास का सर्टिफिकेट देती है, लेकिन विकास क्या है? दिल्ली तो रेप कैपिटल हो गई है, एमएलए की संपत्ति 1200 गुना बढ़ गई है। माफ करिएगा, इसका जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकती हूँ कि अगर जो आपने आंखें बंद कर दी हैं, आपको कोई चीज महसूस नहीं होती, कोई चीज दिखाई नहीं देती है, मैं अपने को सर्टिफिकेट नहीं देती हूँ। आंकड़े देते हैं लोग, आकर कहते हैं कि दिल्ली कैसी बदली है। आपको इसके बावजूद नहीं दिखाई देता, तो फिर मैं कुछ इसका जवाब नहीं दे सकती, मेरे पास जवाब ही नहीं है। बट शीला जी, महिलाओं के अंदर एक सवाल तो है कि दिल्ली महिलाओं के लिए बहुत असुरक्षित हो गई है। पिछले दिनों महिलाओं ने काफी आंदोलन सड़कों पर किया, एक महिला के साथ बलात्कार की खबर भी आई, तो उसके साथ जिस तरीके का कृत्य हुआ, उसकी वजह से दिल्ली की एक इमेज बनी है कि भाई दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित हैं, वो अंधेरे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो इस संदर्भ में शायद ऋचा जी ने पूछा होगा, दिल्ली रेप कैपिटल हो गई है, इसका जवाब तो आपको देना ही चाहिए। दे रही हूँ जी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, दिल्ली रेप कैपिटल है। लेकिन मैं जरा से आपके आंकड़े ठीक कर दूं कि मध्य प्रदेश रेप कैपिटल, रेप्स का स्टेट है, कैपिटल स्टेट है जी। छोड़िए, उस बात को नहीं मैं कहना चाहती है। एक भावना है कि ये असुरक्षित है जी। उस पर सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, केंद्र की सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से और हमारी तरफ से। 181 लाइन, डिस्ट्रेस लाइन करी, आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये तो चीजें आप लोग कोई बोलते नहीं है। 5 लाख हम लोगों ने फोन कॉल्स को अटेंड कर सुलझाया है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो ये जितनी जल्दी हो गए, आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में तो कोई याद ही नहीं रखता है, क्योंकि कोई चीज अच्छी होती है, ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे समाज के लिए शर्म की बात है, सरकार के लिए शर्म की बात है, पुलिस के लिए शर्म की बात है कि लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। इसे सुधारना है। मैं इतना ही कह सकती हूँ, जो कदम हम उठाएंगे वो उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। एक राहुल सिन्हा ने एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपराध क्यों नहीं रोक पा रही है, दिल्ली सरकार अपराध क्यों नहीं रोक पा रही, ये सवाल राहुल सिन्हा ने आपसे पूछा है। काश कि मैं आपका इसको जवाब दे सकती, इसके बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो आपने टिप्पणी करी है, जरा सा और सोच लीजिएगा। कभी भी आप मेरे पास आइएगा, तब आप और मैं चर्चा करेंगे, तब मैं इसका जवाब दूंगी। इस वक्त मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये शर्म की बात है कि दिल्ली एक असुरक्षित महसूस होता है महिलाओं के लिए। एक मुख्यमंत्री होने के नाते, और एक ऐसी मुख्यमंत्री होने के नाते जो लगातार 3 बार जीत चुकी हैं, क्या आपको लगता है कि कानून आपके हाथ में नहीं है, यानी पुलिसिंग आपके हाथ में नहीं है, इसलिए आप अपने आप को असहाय महसूस करती हैं, या जो केंद्र सरकार जो कानून की जिम्मेदारी है वो उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है, इसलिए लोगों के मन में इस तरीके के सवाल उठते हैं, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, और आप भी ये बात जानती हैं? नहीं, देखिए, इसमें जैसे मैंने पहले प्रश्न जो आया था उसके बारे में कहा कि इसमें कोई एक वाक्य में या 3 वाक्य में जवाब नहीं दे सकती हूँ जी। पुलिस का और अच्छा होना चाहिए, समाज को भी और अपनी महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए, सरकार को भी और सतर्क होना चाहिए। हमारी सरकार जो है उसने सतर्कता दिखाई, जैसे मैंने कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स,
हफ्ते भर के अंदर बना दिए गए थे। और 181 जो हेल्पलाइन वुमेन इन डिस्ट्रेस है वो है, और ये सब चीजें जो की हैं, लेकिन इसमें सबको एक साझा प्रयास करना पड़ेगा, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे समाज हो। शीला जी, हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने आपसे वीडियो पे आपसे एक सवाल पूछा है, जिनका नाम है अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी, अपना सवाल पूछिए आप। कि जो महंगाई है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी का जीना ही दुभर हो गया। अगर आप सत्ता में वापस आती हैं तो आप ये महंगाई को कैसे रोकेंगे और क्या करेंगे महंगाई के खिलाफ? देखिए, महंगाई को हमने, अगर जो आप सब्जियों वगैरह की बात कर रहे हैं विशेष तौर पर, तो ऑलरेडी हो गई है। आज शायद प्याज 16 रुपए या 14 रुपए रहा है। जब जब महंगाई हुई हमने इंटरवेंशन किया है, और उसमें इंटरवेंशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर स्टेट नहीं है, हम सब चीजें इंपोर्ट करते हैं। सारे देश भर में महंगाई है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं कि दिल्ली में आय भी देश भर में सबसे ज्यादा है। 2 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल है, जो कहीं और देश में नहीं है। तो उसका है, चोट आपको लगती है, मुझे लगती है, सब गृहिणियों को लगती है, सब घरों को लगती है। काश कि हम इसके लिए कुछ और ज्यादा कर सकते, हमारे हाथ में होता। लेकिन जब सारे हिंदुस्तान में ये हो रहा है तो हम इससे वंचित नहीं रह सकते हैं। लेकिन जहां जहां हम करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, मार्केट में इंटरवेंशन करते हैं, जिसमें प्राइसेस स्टेबलाइज हो।